अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और गोश्त के साथ बहुत ही डिलीशियस रेसिपी। जिसके लिए हम एक आलू ले लेंगे, इनका छिलका नहीं उतारना, इस तरह से चम्मच की मदद से उसे सेंटर में से निकाल लेना है। ये बिल्कुल कच्चा आलू है, बॉयल भी हमने नहीं किया इसे। चम्मच थोड़ा तीखा लीजिएगा ताकि आसानी से इसके अंदर से आलू निकल सके। एक जैसे कटोरी होती है उसकी तरह से इसे रेडी कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से रेडी हो चुका है और अंदर से आलू भी निकल चुका है। अभी एक पैन के अंदर इसे रखकर पानी शामिल कर देंगे और इसे बॉईल कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। जब पानी सिमर पे आ जाए तो टाइम नोट करना है, 5 मिनट के लिए इसे बॉईल कर लेंगे। फिलिंग रेडी करने के लिए सबसे पहले लहसुन लेंगे और उसे छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लेंगे। अभी प्याज लेंगे और इसे भी बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लेंगे। और फिर शिमला मिर्च लेकर उसे भी इसी तरह से छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लेना है। लेकिन याद रखिएगा, जो बीजों वाला हिस्सा और सफ़ेद हिस्सा है उसे कट नहीं करना। इस तरह से ग्रीन वाला हिस्सा निकालकर उसे कटिंग कर लेना है। अभी टमाटर ले लेंगे और इसे भी बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लेंगे। कुकिंग के लिए एक पैन लेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करके गरम कर लेंगे। कटिंग किया हुआ लहसुन शामिल करेंगे और इसे बिल्कुल हल्का सा फ्राई कर लेंगे। प्याज शामिल कर देंगे और इसे भी मीडियम फ्लेम पर ट्रांसल्यूसेंट होने तक फ्राई करेंगे। और फिर मुर्गी का कीमा शामिल करके इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि कलर चेंज ना हो जाए। इस तरह से कलर चेंज हो जाने पर अभी इसके अंदर कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले नमक, पेपरिका पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर शामिल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर तक के लिए पकाएंगे ताकि स्पाइसेस का कच्चापन खत्म हो जाए। और फिर कटिंग की हुई शिमला मिर्च और इसके साथ ही कटिंग किया हुआ टमाटर शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर तक के लिए पकाएंगे। अभी इसे कवर कर देंगे ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। देखिए आलू भी उबल चुका है, इसे हमें फुल नहीं उबालना, आधा उबालना है। अभी पानी में से निकाल कर इसे एक साइड पर रख देंगे और फिलिंग में से भी देखिए अच्छी तरह से पानी ड्राई हो चुका है और चिकन भी टेंडर हो चुका है। अभी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक साइड पर रख देंगे। मोज़रेला चीज़ लेंगे और उसे ग्रेट कर लेंगे। अभी कोई सा भी एक मोल्ड लेंगे और बटर पेपर रख के ऑयल के साथ ग्रीस कर देंगे और फिर उबला हुआ आलू रख के उसके ऊपर ऑलिव ऑयल ड्रिजल करके अच्छी तरह से ब्रश कर देंगे। हर साइड पर ऑलिव ऑयल का ब्रश देना है। और फिर सेंटर में सबसे पहले मोज़रेला चीज़ शामिल करेंगे। चिकन की जो हमने फिलिंग रेडी की थी उसे शामिल कर देंगे। दोबारा से टॉपिंग पर मोज़रेला चीज़ जो हमने ग्रेट की थी उसे शामिल करेंगे और फिर
बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया स्प्रिंकल करके इसे बेक कर लेंगे। बेक करने के लिए हमने पहले से पतीले को गर्म होने के लिए रख दिया था। जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो मोल्ड को शामिल करेंगे और आधे घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे बेक करेंगे। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है और अच्छी तरह से आलू पक भी चुका है। अभी इसे सर्व करेंगे। हाँ, बहुत ही मज़ेदार, इजी, डिलीशियस और क्विक रेसिपी के साथ स्टफ्ड आलू रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।